Yes, dear students, in the series of numerical physics, we have a numerical which is based on the electric circuit. एक इलेक्ट्रिक सर्किट पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं कैसे हमको इसको करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को के थ्रू जाए तो फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, मींस जो करंट फ्लो हो रहा है इस सेल में से उस करंट को आपको डिटरमाइन करना है और एक इक्विवेलेंट एक सर्किट आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस का 1 वोल्ट का ईएमएफ है सेल का और इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम कनेक्टेड टू द नेटवर्क गिवन बिलो। अब वी हैव टू डिटरमाइन द करंट, फॉर डिटरमाइनिंग द करंट V/R is required। Now R that we can determine with the help of the circuit, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर लें और ईएमएफ से डिवाइड कर दें, ईएमएफ को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट हमको मिल जाएगा। अब इस सर्किट को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हमने इनको इस टाइप से ले लिया। ये दोनों रेजिस्टेंस इनके साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है और सीरीज में कनेक्टेड है। ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। हमने ये 4 रेजिस्टेंसेस ले लिए और ये रेजिस्टेंस जो है इनके साथ में इस टाइप से कनेक्टेड है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यदि हम सर्किट को पूरे ध्यान से देखें तो इसको हम इस टाइप से स्ट्रेच करेंगे तो ये दोनों तो पैरेलल में आ गए एक दूसरे के और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में ऐड हो गए। ये आपका सीरीज वाला आ गया और इस सीरीज को ये दोनों पैरेलल में ले रहे हैं। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम, 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम और ये पूरा सर्किट बैटरी से कनेक्टेड है 1 ईएमएफ की और 1 जिसका ईएमएफ 1 वोल्ट है ना। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है हमको 2/3 ohm। Now if see here, you have got the circuit like this। अब इसको देखें तो ये पैरेलल में है तो 1/1 that is 1/1 plus 1/1 ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसको हम देखें तो ये हो गया आपका 1 तो ये हो गया 2 तो R इक्विवेलेंट जो आ गया आपका 1/2 आ गया। ये 1/2 और ये 1/2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये सर्किट आपका ये 1 ओम, ये 1/2 और ये 1/2। तो मैं इस सर्किट को फिर से बना देता हूँ। ये 1/2 ओम हो गया इसका इक्विवेलेंट एंड दिस इज आल्सो 1/2 ओम और ये 1 ओम का हो गया, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया सेल के साथ में 1 वोल्ट का 2/3 ओम का रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ देखें हम कि ये 1 का है, 1/2 ये भी 1 का हो गया और ये तीनों 1 तीनों पैरेलल में है। तो सिंपली हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो वी कैन से RT ये 1 ओम 1/2 एडेड तो सीरीज में ये भी 1/1 प्लस ये भी 1/1 का है। तो ये हो गया आपका 3/1। So total resistance which we are getting here of this circuit, that is RT, which is equal to 1/3 ohm। Now 2/3 internal resistance है, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम ऐड कर दें 1/3 plus 2/3 तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा आपके पास में, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा एंड दिस विल बी 3/3 means 1 ohm। Total resistance of this circuit will be 1 ohm and 1 volt is given to us। So we can say if we use this I is equal to V/R, so I 1/1 will give the 1 ampere current which is flowing through it। So just see the circuit how it can be converted into parallel and series, that we must observe। ये हमको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो दोनों पैरेलल में आ गई। इसके पैरेलल में ये था, इसके पैरेलल में नहीं आ गया। तो तीनों आप देखें इनको तो ये दोनों पैरेलल का, ये दोनों पैरेलल का और कनेक्टेड सीरीज में। So finally
Once we have got the equivalent resistance of any circuit, then we can easily determine the current or the voltage which we want to measure. Here we need to know about current, so that we have calculated. So in this way we can go to solve the numerical which is based on the electrical circuit, using resistances, using capacitances, and it may be inductive circuit also, that we will see later on.